नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस कह दो या प्रोग्रेसिव कह दो, इम्परफेक्ट कह दो, एक ही बात है। आज हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसके साथ एडवर्ब्स फिल करने, करेक्ट फॉर्म को फिल करने के लिए जो एडवर्ब्स काम आते हैं वो हम यहाँ आज सीखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें। यदि आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। डियर फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है, इसकी पहचान हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा है, रहे हैं, रही है। इसके पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर और एम। डियर फ्रेंड्स, इज, आर, एम, आई के साथ एम का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। मेन वर्ब आती है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी मैं इसको बोलूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके अंदर हमारे मेन वर्ब के रूप में काम आती है। हमने पिछले प्रेजेंट सिंपल के जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े थे वहां पर हमने ध्यान दिया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मैं एक्स मान ले और इसको हमने वाई मान लिया। बिल्कुल उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर रूप में हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? हमने इसका गोल्डन रूल देखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। डियर फ्रेंड्स, ये इसका गोल्डन रूल था। कोई सा भी टेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम, मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, चाहे वो एज ए एडवर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, वो इसका अदर पार्ट माना जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। सेकंड फॉर्मूला हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हमने रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी इच, आर, एम, साथ में जोड़ेंगे हम नॉट, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, और जो भी अदर पार्ट है वो हमने साथ में जोड़ दिया। सब्जेक्ट, इज, आर, एम, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इस प्रकार हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, मेन वर्ब इज, आर, एम और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जा रहा है। हम एज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में जो हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग हम उसको बनाते जा रहे हैं। अब देखिए, हाँ डियर फ्रेंड्स, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, फॉर्मूला होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH या हाउ वर्ड से शुरू। सबसे पहला हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। फॉर्मूला बनाएंगे हम, इज आर एम आएगी, इज आर एम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखिए इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू इस प्रकार बनेगा। हमने प्रेजेंट सिंपल का जब हमने पढ़ा था तो सेकंड होता है WH या हाउ वर्ड से शुरू, सेकंड होता है WH या हाउ वर्ड से शुरू। कैसे बनेगा WH या हाउ वर्ड से शुरू? इसी फॉर्मूला के ठीक पहले हम क्या लगा देंगे, WH या हाउ वर्ड लगा देंगे। हमने पढ़ा था इसको, WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। WH या हाउ वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखो ये पहला और दूसरा कौन था सा, WH या हाउ वर्ड से शुरू। ये हमने दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे। फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। बहुत ही ध्यान से देखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। फॉर्मूला बनेगा इज आर एम सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखिए डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब हमने रखी इज आर एम सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। उसी स्ट्रक्चर को यूज किया जो हमने गोल्डन रूल में पढ़ा था। हमने केवल हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब आईएनजी को उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट कर दिया। दिमाग में जब हम इस वाक्य को देखते हुए हिंदी वाक्य आया, उसके अंदर कौन सा टेंस यूज हो रहा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। हम दिमाग में कैलकुलेशन करें, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, अदर पार्ट कौन सा है, और उस वाक्य को बनाने का प्रयास करें। बेसिक जब हम सेंटेंस बढ़ाते हैं, सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस करते हैं, उस समय हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखिए हाँ डियर फ्रेंड्स, देखिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखे। अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स की, क्योंकि हमारा जो मूल टॉपिक है वो है एडवर्ब्स, क्रिया सूचक शब्द। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, नेवर, जो जितने भी बन रहे थे, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, नॉर्मली, समटाइम्स, एवरी, वंस, ट्वाइस, जो बन रहे थे हमने लिखने का प्रयास किया। उसके एक्सेप्शन रूल्स हमने देखे। वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी नियम लागू होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। टुडे, नाउ, नाउ ए डेज, टुडे, नाउ, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। मान लो दीज डेज, दीज ईयर्स, दीज के साथ टाइम, दीज डेज, दीज मंथ्स, दीज ईयर्स। उसके साथ जैसे मान लो लुक, लिसन, ये दो वर्ड भी आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। टुडे, नाउ, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, लुक, लिसन, ये अदर वर्ड आते हैं एज एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे? देखो टुडे, इट, फिल इन द ब्लैंक्स, रेन। करेक्ट फॉर्म, टॉपिक आता है करेक्ट फॉर्म। हमें करेक्ट फॉर्म सीखना है। एडवर्ब्स याद होंगे तो करेक्ट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कैसे किस प्रकार फिलअप करें, जाते हैं टॉपिक पर देखते हैं। टुडे
कोमा लगाया, फुल इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन। यहां पर हमें बिल्कुल सटीक करेक्ट फॉर्म यहां पर फिलअप करनी है। कैसे करें? वही नियम जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले हमें पहचान करनी है टेंस या एडवर्ब्स की, सेकंड पहचान करेंगे सेंटेंस की, थर्ड पहचान करेंगे सब्जेक्ट की, हमने पहचान की एडवर्ब्स की। डियर फ्रेंड्स ध्यान देना है, एडवर्ब की पहचान की हमने टुडे, टुडे एडवर्ब में आ रहा है टुडे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस हमने देखा, वही यहां से सेंटेंस किया, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं। क्या नोट का इंडिकेशन आ रहा है? क्या नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं है सर, नहीं है नेगेटिव। यहां पर हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट यहां पर हमने देखा कि इट आ रहा है, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। ठीक है साहब, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहां पर हमने देखा कि अब कैसे हमने ध्यान दिया यहां पर, सॉरी इट यहां पर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वो भी मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। अब हमें देखना है कैसे बनेगा, हम देखने का प्रयास करेंगे। सूत्र होता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था। सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ रहा है इट, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, न्यूट्रल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उसके साथ हमने देखा इच, क्या यूज किया जाएगा? इज किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या जाएगी? रेन के साथ क्या लगा देंगे हम? आईएनजी। इट इज रेनिंग, हमने यहां पर यूज कर दिया इट इज रेनिंग। अब देखिए यहां पर इसी के साथ हमने यूज किया कि ही फिल इन द ब्लैंक्स वर्क इन ए फैक्ट्री, nowadays he is sorry he fill in the blanks work in a factory nowadays। वही बात है, इसमें करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी हमारे को। हमने देखा nowadays एडवर्ब आ रहा है यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, नॉट आ रहा है नहीं सर, नेगेटिव में भी नहीं है, अफर्मेटिव। सेंटेंस कौन सा बचा? अफर्मेटिव। वही फॉर्मूला सब्जेक्ट इज आर एम आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगाया हमने? इच, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्किंग। ही इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री नाउ ए डेज, वह इन दिनों में एक कारखाने में काम कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मान लो वाक्य आ जाए लिसन someone fill in the blanks, try to open the gate। करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है हमारे को। हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है? लिसन। मैंने कहा था लुक और लिसन एज ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। यहां पर someone is trying, someone is trying, look fill in the blanks, dance there। देखो मोर वहां नाच रहा है, वहां पर नाच रहा है, निकल के आया इच, डांसिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेने, नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, सी इन द ब्लैंक्स नॉट रीड ए नोवेल नाउ। सी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट रीड ए नोवेल नाउ। वो अब एक उपन्यास नहीं पढ़ रही है। ये नहीं पढ़ रही है जो निकल के आया है, रही है। पहले बात तो एडवर्ब आ रहा है नाउ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट दे रखा है यहां पर सी, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इच, नेगेटिव नोट, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। इस प्रकार हमने यहां पर फिलअप कर दिया रीडिंग। जैसे मान लो आ जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स यू राइट पोइम्स दीज डेज। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यू फिल इन द ब्लैंक्स राइट पोइम्स दीज डेज। क्या तुम इन दिनों में कविताएं लिख रहे हो? ये वाक्य निकल कर आया दीज और इसके साथ टाइम एड ऑफ दिया जा रहा है। हमने देखा दीज के साथ टाइम आ रहा है, मान लो वहां पर दीज डेज, दीज मंथ, दीज ईयर्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है साहब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने देखा सब्जेक्ट से पहले फिलअप आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर पार्ट। बहुत ही दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर पार्ट। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? यू आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हमें चाहिए मेन वर्ब, राइट के साथ जोड़ेंगे, क्या बनेगा? राइटिंग। इस प्रकार हमने एडवर्ब्स के आधार पर करेक्ट फॉर्म को करेक्ट रूप में फिलअप करने का प्रयास किया। हमने सीखा कि किस प्रकार फिलअप करते हैं करेक्ट फॉर्म को। हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने देखे एडवर्ब्स के आधार पर रूल सेकंड। पहला एडवर्ब्स रूल सेकंड, निकट भविष्य में, कोई भी निकट भविष्य में फिक्स्ड प्लान है, निकट भविष्य में फिक्स्ड प्रोग्राम या कोई भी फिक्स्ड प्लान है। देखो हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था प्लान्ड, कोई भी फिक्स्ड प्लान है ना। अब देखो वहां पर प्रेजेंट सिंपल में क्या था कि वहां पर पहले से सुनियोजित कार्यक्रम है ना, पहले से प्लान है। यहां पर निकट भविष्य में प्लान है, अंतर है थोड़ा सा। प्रेजेंट वो भी फ्यूचर सिंपल टेंस को इंडिकेशन कर रहा था वहां पर, परंतु प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज कर रहे थे। यहां पर निकट भविष्य में है, आने वाले भविष्य में कोई काम पहले से हमने निर्धारित कर रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मैं बोलूं कि he in the blanks go to दुबई नेक्स्ट वीक। जैसे मान लो मैं बोलूं कि जैसे मान लो निकट भविष्य में कोई प्लान फिक्स्ड प्रोग्राम है, कोई प्लान पहले से सुनियोजित है। ही फिल इन द ब्लैंक्स टू दुबई नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग टू दुबई नेक्स्ट वीक। वो अगले सप्ताह दुबई जा रहा है, अगले सप्ताह जा रहा है। नेक्स्ट फॉलोइंग टुमारो, फ्यूचर सिंपल टेंस एडवर्ब्स यूज किए जाएंगे वहां पर, परंतु काम ये वर्तमान में जारी है, अभी वर्तमान में बोला जा रहा है। काम कब होगा? भविष्य में। भविष्य कब है? निकट भविष्य। और क्या है? प्लान कौन सा है? फिक्स्ड है, पहले से सुनियोजित है। तो हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानकर इसमें इज आर एम के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो ही इज पब्लिशिंग हिज बुक टुमारो, वह कल अपनी किताब का प्रकाशन कर रहा है, छपा रहा है, प्रकाशन कर रहा है। यहां पर हम क्या माना? हमने निकट प्लान माना, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आई एम
बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक नई कार खरीदने जा रहा हूं। मैं नई कार खरीद रहा हूं। आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूं। कब? एक नई कार। कब? अगले महीने खरीद रहा हूं। तो एज ए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जा रहा है। देखो, हाँ डियर फ्रेंड्स, निकट भविष्य में फिक्स्ड प्लान को इंडिकेशन करने के लिए रूल 3, टू एक्सप्रेस इंटेंशन, इसको कहते हैं इरादा, या मैं बोलूं लाइकलीहुड, संभावना। किसी भी वाक्य में यदि कोई इरादा है या कोई भी संभावना इंडिकेट की जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस सेंटेंस में यूज किया जाएगा। कैसे? मान लो कि मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू सी माई मदर इन लॉ, टू सी माई मदर इन लॉ। मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। किससे? मेरी सास से। क्यों? क्योंकि बीमार है। वाक्य का भाव निकल कर आ रहा है, इंटेंशन, मेरा इरादा पहले से मैंने बना रखा है। मान लो मैंने कहा कि शी इज गोइंग टू डाई, स्थिति खराब है, मेडिकली, चिकित्सा दृष्टि से स्वास्थ्य खराब है और अब वो मरने जा रही है। यहां पर वो मरने जा रही है, यहां पर वाक्य के भाव में क्या आ रहा है? संभावना यूज की जा रही है। ठीक है ना? यहां पर ये भाव है इंटेंशन, लाइकलीहुड। कोई भी वाक्य में संभावना व्यक्त की जाए, कोई भी वाक्य में इरादा व्यक्त किया जाए, है ना, वो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मान लो आ जाए कि माई ब्रदर इज बाइंग टू ए न्यू फ्लैट, सॉरी, इज गोइंग टू बाई ए न्यू फ्लैट। मेरा भाई एक नया फ्लैट खरीदने जा रहा है। तो यहां पर जो है वाक्य के भाव में एज इरादा, एक इंटेंशन व्यक्त किया जा रहा है कि खरीदने की बात बोली गई है, वार्तालाप हुई है और वहां पर कर्ता उस काम करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो ऐसे भी वाक्य आते हैं जहां पर वाक्य में इंटेंशन हो, लाइकलीहुड हो, हमने उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, एडवर्ब्स, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी काम जो भविष्य, निकट भविष्य में फिक्स्ड प्लान्ड है, कोई भी काम जिसमें इरादा है, लाइकलीहुड, संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसे वाक्यों के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब हमने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मान लो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एडवर्ब्स जैसे मान लो टुडे है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि नाउ है, नाउ ए डेज है, दीज है, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है। इन एडवर्ब्स को हमें याद रखना है और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर वहां पर उन एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाए तो हमें वहां पर करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है। इस प्रकार हमने इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ और एडवर्ब्स के साथ और अन्य रूल्स के साथ सीखने का प्रयास किया। धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।